हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ छतरपुर में एज ए मेटाबॉलिक फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो शुगर है आपका वो IBS एंड गट हेल्थ को कैसे इम्पेयर्ड करता है और कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को बद से बदतर बनाता है। यदि आपको IBS है और या फिर आपको गट का कोई इशू है तो आप शुगर और शुगर कंटेनिंग फूड इमीडिएटली बंद कर दीजिए या मिनिमाइज़ करिए, मॉडरेट करिए, क्योंकि उससे आपके डाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपकी जो भी क्वेरीज़ है, जो भी आपका सजेशन है, क्रिटिसिज्म है अबाउट दैट वीडियो, वो हमें मैसेज करिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि गट के लिए 2 कंडीशंस बड़ी ख़राब हैं। पहली कंडीशन कि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड मत लीजिए। यदि आपने अपने गट का pH चेंज कर लिया तो गट की बीमारी फिर आपकी ठीक नहीं होगी। IBS में यदि आपका pH चेंज हो गया, मतलब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं यदि आप, तो फिर आपका IBS नहीं ठीक होगा। दूसरा है कि यदि आप बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर आपके फूड के अंदर जा रहा है तो फिर आपका जो GI फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है, मतलब जो गट के अंदर बैक्टीरिया है, बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया आप उसे समझ सकते हैं, उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। H पाइलोरिक का ग्रोथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए गट के अंदर 2 तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, एक एसिडिक और एक शुगर वाला। तो यदि ये दोनों इन्वायरमेंट आपने दे दिए अपने गट को और अपने पेट को या इंटेस्टाइन को, तो फिर आप कोई भी दवाई खाएं, कोई भी इलाज करें, कुछ भी करें, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और IBS में और गट की जो हेल्थ है उसमें दवाइयों का एक बहुत लिमिटेड रोल है। वो 20% हो सकता है अराउंड। वो कोई भी किसी भी थेरेपी की दवाई हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, मॉडर्न मेडिसिन हो। तो गट की प्रॉब्लम्स में और IBS में मेडिसिन्स आप कम से कम लें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप अपने फूड से ही उसे ट्रीट करें, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके उसे ट्रीट करें। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आप शुगर कंटेनिंग फूड बहुत ज़्यादा लेते हो तो गट का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि उसमें आपका जो GI फ्लोरा है, यानी जो माइक्रोब्स हैं, बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और फिर आपको गट की प्रॉब्लम सस्टेन रहती है, यानी दवाइयों से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि यदि आप एक कंटेनर में नॉर्मल पानी रखें और एक कंटेनर में आप शुगर यानी मीठा पानी रखें, तो दोनों के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ आप 1 हफ्ते के बाद देखेंगे तो जो मीठा पानी है उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको 10 गुना मिलेगी और जो नॉर्मल पानी है उसमें 10% होगी तो उसमें 100% होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बेस्ट एक्सीलेंट इन्वायरमेंट होता है शुगर वाला, यानी मीठा इन्वायरमेंट, मीठा पानी, या और एसिडिक इन्वायरमेंट। तो ये दोनों इन्वायरमेंट यदि आपने दे दिए तो फिर आपका गट ठीक नहीं होने वाला। अब इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि एसिडिक फूड से क्या मतलब है और शुगर कंटेनिंग फूड से क्या मतलब है। जितने भी आपके पैक्ड फूड हैं, जो डिब्बा बंद खाने हैं या पैक्ड में फूड है, या फिर जितने भी आपकी पेस्ट्रीज़ है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब जंक कैटेगरी में आते हैं। और आपका जो जंक फूड है या जो पैक्ड फूड है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में शुगर डाला जाता है, यानी वो अल्कोहल हो या फिर बियर हो या कोल्ड ड्रिंक हो, शुगर या जितने भी इसका शुगर नेचर वाले यानी मीठी जो पदार्थ हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं। और उसी कारण वो प्रिजर्वेटिव्स प्लस शुगर के कारण आपके लिए एक डेंजरस, एक खतरनाक और एक जानलेवा फूड बन जाते हैं। अब शुगर कंटेनिंग फूड से और शुगर से क्या प्रॉब्लम्स होती है इसको हमें समझना होगा। देखो, जनरली जो आज तक रिसर्च हमारे सामने है उसमें लगभग 10 बीमारियां हैं जो डायरेक्टली शुगर कंटेनिंग फूड से, पैक्ड फूड से या जंक फूड से डेवलप होती हैं। हमारा पेट तो ख़राब होता ही है, हमें IBS तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है, लेकिन इसमें कुछ और भी समस्याएं जो पैदा होती हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ टाइप 2, कैंसर, PCOD, PCOS, ओबेसिटी, औरतों में वजन का बढ़ना, महीने का आगे पीछे होना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, और इसमें आपका जो आपका लिपिड है यानी कि लिपिड बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स को वीक करता है, मसल्स को वीक करता है,
और ब्रेन की जो आपकी फंक्शनिंग है उसको डिटेरियोरेट करता है। लीकी गट डेवलप होगी यदि लगातार आप एसिडिक और यदि आप शुगर कंटेनिंग फूड ले रहे हैं तो आपका गट लीक हो जाएगा, यानी इंटेस्टाइन, लीकी गट का मतलब है कि इंटेस्टाइन फंक्शन बदल जाएगा, इंडाइजेशन होगा। एनोरेक्टल डिसीज़ आपको देखे जाएंगे। एनोरेक्टल डिसीज़ से मतलब है कि आपको पाइल्स, फिस्टुला, ये सब होगा और ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फिर, तो इस सब को समझिए, रोकिए। अब इसका क्या है कि आपको नेचुरल शुगर लेना चाहिए, मतलब शुगर लेना चाहिए, शुगर बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरल शुगर लें आप। नेचुरल शुगर से मेरा मतलब है कि गुड़ खा सकते हैं इन ए लिमिटेड अमाउंट, शक्कर ले सकते हैं, शक्कर मतलब चीनी से मतलब नहीं है, सफ़ेद नहीं के लेना है, जो ब्राउन गुड़ गन्ने के जूस से बनता है वो उसको लेना है। कोकोनट शुगर ले सकते हैं आप, किशमिश आप खा सकते हैं, आप जो खजूर है वो ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी शुगर होता है, लेकिन शुगर एक तो नेचुरल है, दूसरा फाइबर के साथ है, ये शुगर आपको उतना नुकसान नहीं देता है। तो जो हमारा दूसरे सोर्स से हमें शुगर मिलता है वो आप खा लीजिए, लेकिन चीनी और चीनी से बनी चीज़ें आप जितना कम खाएं वो आपके लिए मतलब हेल्थ के लिए बेनिफिट है, और इससे आपका आईबीएस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उससे भी आप बचेंगे, प्लस जो गट हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट हो गई है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। प्लस आप देखेंगे कि जो रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, जो रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज़ है, वो भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।